जय मसीह की। हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों को प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। मेरे प्रियो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में परमेश्वर पिता ने बहुत से वायदों, आज्ञाओं और चेतावनी को हमारे लिए दिया है, लेकिन हम परमेश्वर पिता के सिर्फ वायदों के बारे में बात करेंगे। आज हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में मनन करेंगे मेरे प्रियो, और ये सबसे पहला वायदा है जो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रियो, वचन इस प्रकार कहता है, पहला यूहन्ना 4:9 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम सभी पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है मेरे प्रियो, और यूहन्ना 3:16 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अपने प्रेम को प्रकट किया है। वचन इस प्रकार कहता है, पहला यूहन्ना 4:16 में, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मेरे प्रियो, सच में हम हमारे पिता की दृष्टि में बहुत अनमोल हैं, प्रतिष्ठित हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यशायाह 43:4 में वचन हमें स्पष्ट कहता है कि हम उसकी दृष्टि में क्या है मेरे प्रियो, और वो हमसे प्रेम रखता है। उसी प्रकार सपन्या 3:17 में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है कि वो हमारे बीच में वास करता है, उसका आत्मा हमारे बीच में रहता है और वो हमें देखकर आनंदित होता है। धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर पिता को कि हमसे पिता परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं। उसी प्रकार वचन कहता है व्यवस्था विवरण 23:5 में, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कितनी भी नकारात्मक बातें हों, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, कोई भी श्राप हो, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता हमसे इतना प्रेम करता है कि वो उन बातों को हमारे जीवन से दूर करता है, यहाँ तक कि किसी के दिए गए श्राप को भी वो हमारे जीवन में आशीष में बदल देता है, क्योंकि उसका प्रेम अनोखा है। उसी प्रकार यिर्मयाह 31:23 में वचन इस प्रकार कहता है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखा है। सच में सदा का प्रेम मेरे प्रियो किसी भी परिस्थिति में, और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम कम नहीं होता है, लेकिन सदा का प्रेम रखता, हर परिस्थिति में, हर पल, हर क्षण, हर समय परमेश्वर का प्रेम एक सा रहता है और वो अपनी दया को, अपनी अपनी करुणा को हम पर बनाए रखता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार वचन कहता है मेरे प्रियो यिर्मयाह 31:3 में, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। सदा का प्रेम है मेरे प्रियो, किसी परिस्थिति में कम होने वाला प्रेम नहीं है। इसलिए परमेश्वर की दया हम पर हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर के प्रेम ने हमें बहुत कुछ दिया है मेरे प्रियो। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का प्रेम हमें प्रभु यीशु मसीह देता है, जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। वो अनंत जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे बहाए गए लहू के द्वारा मुझे और आपको मिला, हमारे परिवारों को, इस दुनिया के लोगों को मिला है। परमेश्वर का प्रेम हमें आनंद देता है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में रहता है तो हमारे जीवन में कितनी भी शोक की बातें वो आनंद में बदल जाती। हम उन्हें नहीं देखते, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम को आनंद के रूप में अपने जीवन में देखते हैं। हम परमेश्वर के विश्वास में और बढ़ते जाते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम हम में परिपूर्णता में आता है तो हम और अधिक विश्वास में बढ़ने लगते हैं, और जब परमेश्वर पिता का प्रेम हम में आता है तो हम उसके सिद्ध प्रेम के द्वारा उस भय से दूर हो जाते हैं जो हमें नाना प्रकार की बातों से होता है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन साफ कहता है, पहला यूहन्ना 4
और उसके 18 पद में, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। धन्यवाद देते हैं हमारे पिता को कि पिता परमेश्वर हम प्रत्येक से इतना प्रेम करता है। आपको और मुझे, हम सबको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उससे प्रेम रखना है, आपस के प्रेम को रखना है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तभी हम आपस में प्रेम रख सकते हैं मेरे प्रियो। और जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर का वचन कहता है। वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, रोमियो 8 उसके पद 31 में, कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और परमेश्वर का प्रेम अगर सिद्ध प्रेम हमारे अंदर है तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ें, कोई भी क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या जोखिम या तलवार या नाना प्रकार की बातें, विपत्ति, महामारी, कोई भी हमें हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के प्रेम से अलग नहीं रख सकती। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हमारे पिता ने हमसे प्रेम किया जो जयवंश से बढ़कर है। हमें भी उसी प्रकार से अपने पिता से प्रेम करना है, क्योंकि जो लोग, वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। चाहे कितनी भी बातें हों मेरे प्रियो, कितनी भी नकारात्मक बातें हों, कितना भी क्लेश हो, संकट हो, दुख हो, लेकिन हर एक बातों में परमेश्वर पिता ने हमारे लिए भलाई को रखा है। ये हमें विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे सदा का प्रेम रखता है। उसका प्रेम बदलता नहीं है। उसने हमसे वायदा किया है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। तो ये मेरे और आपके जीवन के लिए है मेरे प्रियो, हमारे परिवारों के लिए, हमारे घराने के लिए और हमारे इस दुनिया के हर एक उन जनों के लिए है जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है। हमें विश्वास करना है कि हम किसी भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है और हमें परमेश्वर पिता को इसके लिए धन्यवाद देना है। मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाना है और यही प्रेम हम प्रत्येक को अपने जीवन में ग्रहण करना है, क्योंकि जैसे ही परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में आएगा, सारी बीती हुई बातें, सारी कड़वाहट, सारे दुख, जो भी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं, हम उनसे दूर हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रियो हमें आनंद देता है, हमें जीवन देता है, हमारे मार्ग में चलने में हमारी अगुवाई करता है। निश्चय हम सभी परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे हर परिस्थिति में प्रेम करता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, हम किसी परेशानी में होते हैं, तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन वो अपनी दृष्टि से हमें देखता है मेरे प्रियो, और उसका प्रेम सदा हमारे जीवन में बना रहता है। हमें बस उसे पुकारना पड़ता है, हमें बस उसे देखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बहुतायत से आने वाला हो, तो हम परमेश्वर के निकट में जाएं मेरे प्रिय, और परमेश्वर के प्रेम से भरने के लिए, परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आपने हमारी अगुवाई की है हर बातों में। हम जानते हैं पिता कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इस दुनिया में आपसे बढ़कर प्रेम हमसे कोई भी नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि चाहे हम किसी भी स्थान, किसी भी जगह में रहें, आपका प्रेम हमारे संग और साथ है। आज से लेकर हमेशा तक आपका प्रेम हमारे जीवन में बना रहेगा। हर वो बातें पिता परमेश्वर जो आपके प्रेम से हम प्रत्येक को अलग करती है, पिता हमारे जीवन से उन बातों को आप दूर करें, ताकि हम आपके प्रेम में बने रहें, हम आप में बने रहें, और वही प्रेम पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुतायत से कार्य करें और हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सकें। हम किसी से बुराई या किसी से घृणा ना करें मेरे पिता, लेकिन आपके प्रेम में परिपूर्ण होकर हम अपने लोगों से प्रेम करने वाले हो सके। पिता अपने प्रेम से हमें परिपूर्ण करें, अपनी उपस्थिति से हमें परिपूर्ण करें। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दया करें मेरे पिता परमेश्वर। आपने ऐसा किया इसके लिए धन्यवाद देते, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। धन्यवाद देते पिता कि आपने अपने प्रेम से हमें परिपूर्ण किया है। हमारे जीवन में चाहे कोई भी परेशानी आए, आप हमारे संग और साथ हैं। हम धन्यवाद देते पिता अपने प्रेम से हमें परिपूर्ण करने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।